ज्ञानतिमिरं ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीचैतन्यमनविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति शपदान्तिकम्। आददानस्तीनं दन्तेरिदं जाते पुनः पुनः श्रीरूपं पादाम्बुजं धूलिशा जन्म जन्मनि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्य अस्मदीय गुरुपाद पद्म नित्यनला पृष्ठं विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला बावन गोसाई महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यनला पृष्ठं विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण सरोजों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। एवं नित्यनला पृष्ठं विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला स्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। रूपानुगो गुरुवर्ग सारस्वती दंडीपादगण एवं समापस्थित सभी भक्तजनों के चरण में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। हम लोग 3 दिन जावत श्रील रूप गोस्वामी के पूतो हरि कथामृत चरितामृत हम लोग श्रवण कर रहे हैं, उनकी महिमा। सभी भक्त लोगों ने अपने अपने ही दृष्टिकोण से बताया, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु को अगर जानना है, चैतन्य महाप्रभु को जानना है तो श्रील रूप गोस्वामी को पहले जानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि महाप्रभु साक्षात विषय विग्रह होने पर भी ये आश्रय विग्रह के रूप में संसार में ऊपर से दिखाया आश्रय विग्रह, लेकिन भीतर से क्या है? विषय विग्रह। जो रसोराज महाभाव स्वरूप सचिनंदन गौर हरि कृष्ण को रस आस्वादन करने के लिए 2 विशेष उनके लिए उपाधि दी गई, एक रसिक शेखर और दूसरा परम करुण। लेकिन रसिक शेखर होने पर भी रस को आस्वादन नहीं मिला। रसिक शेखर होने पर भी वो रस का आस्वादन नहीं मिला जो रस का आस्वादन ब्रज गोपांगनाओं को मिलता। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कहा है, गोलोकादि लीलाते जे जे लीला नहीं है अधिकार। जो जो लीला गोलोकादि में नहीं है से ही लीला करूं। वह लीला ब्रज वृंदावन में लीला अवतार में प्रकट लीला में मैं करूंगा और आस्वादन करूंगा। ये कथा हम लोग श्री नरोत्तम दास ठाकुर श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका में बताया।
और हम लोग सुन रहे हैं कुछ दिनों से। तो कौन सी लीला है? तो श्रील गुरुदेव बोलते हैं जो उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियाम, इसमें दो शब्द प्रधान है, एक स्वभक्ति श्रियाम और दूसरा उन्नत उज्ज्वल रस। ये दो चीज प्रधान है। यही चीज को कभी दिया नहीं, और दिया तो दिया किसने? श्री महाप्रभु ने दिया। इसलिए अनर्पितम चरिम चिराग बताया। स्वभक्ति श्रियाम, स्वभक्ति स्वभक्ति श्रियम, उन्नत उज्ज्वल रस। गुरुदेव कहते हैं उन्नत उज्ज्वल रस है वो है उपपति के रूप में पारकीय रस, और स्वभक्ति श्रियम वो निभृति निकुंज में मंजरी भाव। समझ में आया? निवृत्ति निकुंज में यहां दो सखी तो एक ही है, सखी का ग्रुप एक ही है, लेकिन रस आस्वादन करने के लिए वो एक पार्ट और अलग से बन गया, मंजरी भाव। जो परम श्रेष्ठ सखियां हैं उनसे ज्यादा सौभाग्यवती कौन है? मंजरियां। ज्यादा सौभाग्यवती कौन है? मंजरियां हैं। वैसे परम श्रेष्ठ जो गोपियां हैं, सखियां हैं, ललिता, विशाखा, चंपकलता आदि, इनका अधिकार श्रेष्ठ है, ज्यादा अधिकार है, हर जगह में है। लेकिन अंदर महल में जहां राधा कृष्ण के रति क्रीड़ा विलास आदि होता है, वहां पे केवल मंजरियों का प्रवेश है। एक तो ये हो गया, और दूसरे रूप से उपपति के रूप में ये हो गया मंजरी व स्वभक्ति श्रियाम। और उपपति के रूप में क्या है? ब्रज गोपियों को दूसरे गोप के साथ विवाह होना और छुप छुप करके कृष्ण से मिलना। यही है प्रेम की निर्यास, यही है उत्कर्षता, यही है माधुर्यता। ये रस वो गोलोक वृंदावनस्थ नहीं है। ये श्रील जीव गोस्वामी पाद ने डायरेक्ट बताया, एक बार क्लियर करके बता दिया, लेकिन इंगित रूप से भी बता दिया कि रूप गोस्वामी पाद के, जीव गोस्वामी पाद के अनुगत्य में श्रील नरोत्तम दास ठाकुर, फिर उसके बाद कविराज गोस्वामी पाद, गोपाल भट्ट जी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, एक तो दास रघुनाथ, वो नहीं, गोपाल भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्ट जी ने गोविंद लीलामृत में, और श्रील यहां तक रूप गोस्वामी पाद ने भी डायरेक्ट रूप से ये बताया कि नित्य लीला होने के कारण वह गोलोकस्थ में भी परकीय भाव है, परकीय भाव है। लेकिन जीव गोस्वामी पाद के एक पक्ष का विचार लेकर के वृंदावन के कुछ पंडित विद्वान कहा कि गोलोकस्थ परकीय भाव नहीं है, केवल प्रकट लीला में है। लेकिन गुरुजी ने इसका खंडन हर बार करते हैं श्रील रूप गोस्वामी पाद जी के समाधि में। बोले नहीं, उन्होंने इंगित में कहा। और इंगित में क्यों कहा, डायरेक्ट क्यों नहीं कहा, उसका भी रीजन श्रील नरोत्तम दास ठाकुर जी ने गोविंद क्या कौन से प्रेम भक्ति चंद्रिका में दिया है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि गुरुदेव कह रहे हैं कि मंजरी भाव और सखी भाव, जो सखियों का जो भाव है, तो सखियों का भाव, अब ये मत समझो कि मंजरी भाव तो सर्वश्रेष्ठ है ही है, तो ब्रज गोपियों का जो उपपति के रूप में जो रस का आस्वादन, ये किसी से कम नहीं है। हाँ, डायरेक्ट रूप से कहा चैतन्य चरितामृत में, इसी रस का आस्वादन करने के लिए भगवान कहते हैं जो जो लीला का रस आस्वादन वहां नहीं है, वो प्रकट वृंदावन करने के लिए मैं आया। प्रकट वृंदावन, भौम वृंदावन में, जो लीला अवतार में करने के लिए आया। तो कहने का मतलब ये है, इन सारे बातों को अच्छे रूप से श्रील रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति उज्ज्वल नीलमुनि में बताया। हाँ, तो राधा रानी को अगर जानना है, राधा रानी का प्रेम कौन सीख दिखाया? यदि गौरांग नहीं तो तबे की होई तो आगे राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जाना तो के। महाप्रभु के कारण राधा रानी को पहचान पाए, और परिपूर्ण रूप से महाप्रभु को जानने के लिए श्री चैतन्य मनोभीष्टम, महाप्रभु राधा जी के बारे में जितना नहीं बताया, ज्यादा आस्वादन किया,
लेकिन इसलिए रूप गोस्वामी पाद ने अपने ग्रंथ के माध्यम से सब कुछ बता दिया। क्योंकि रूप गोस्वामी कौन है? अभी जैसे प्रभु जी बताया, प्रियो स्वरूपे द्वैत स्वरूपे निजानु रूपे तथान रूपे प्रभु रेक रूपे सविलास रूपे, ये श्लोक कवि कर्णपुर ने बताया। वहां प्रभु के दूसरा स्वरूप है श्रील रूप गोस्वामी पाद। और उसी में वर्णन किया है ये रूप मंजरी कौन है? बोले राधा रानी के ही शरीर के एक अंग है। हाँ, राधा रानी के शरीर के एक पार्ट है, एक मतलब राधा रानी का भी दूसरा प्रकाश है शिल रूप मंजरी, जो कि भगवान को रस का आस्वादन कराने के लिए मानो शिलो हमारे राधा रानी अनेक रूप धारण किया। ये सारे कलाएं हैं, ललिता विशाखा चंपकलता, ये भी बातें ना, आनंद चिन्मय रस भाविता, इस श्लोक में ब्रह्म संगीता में स्थावीर कला, ये सारे कलाएं हैं जो कि या राधा रानी के काय हुए है ये गोपियां जो कि रस आस्वादन करा रहे। तो जीव गोस्वामी पाद डायरेक्ट ना बताने का कारण और रूप गोस्वामी पाद जी को डायरेक्ट बताने का कारण दिया है। डायरेक्ट इसलिए उन्होंने नहीं बताया कि परकीय मार्ग जो उपपत्ति के रूप में जो है, यहाँ बात है ऐश्वर्य मार्गीय जो संभ्रम भाव उन्हीं से छुपाने के लिए और कृष्ण बहिर्मुख व्यक्ति से छुपाने के लिए श्रील जीव गोस्वामी पाद डायरेक्ट नहीं बताया, इंगित रूप से बताया। दृष्टांत तो मैंने दिया था इंगित रूप से, क्या? एक ब्राह्मण बालक वो दिन में नहीं खाता लेकिन मोटा है, इसका मतलब रात खाता है तभी तो मोटा है। ये दृष्टांत तो इसलिए ये जीव गोस्वामी पाद ने दिया। और रूप गोस्वामी पाद डायरेक्ट क्यों बताया? क्योंकि वो इसलिए बताए कि वो राधा रानी एक चैतन्य महाप्रभु के दूसरे स्वरूप है। इस प्रेम को बताना है जगत में, इसको जानना है, उनकी महिमा प्रकाश करना है। तो गुरुदेव बोलते हैं कि ये जो अति दुर्लभ ब्रह्मा आदि का दुर्लभ जो प्रेम है, इस प्रेम को जगत में किसी ना किसी को तो बताना है, जानना तो है, लेकिन कौन जानेगा? अधिकार देख करके। इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति के स्टेप बताया। भक्ति किसको कहते हैं? सारे एक एक करके ना विलासिता सुन्नम ज्ञान कर्मादनावृत, इसके भी गुरुदेव ने व्याख्या किया है। हम लोग फिर आगे सुनते हैं। First of all, I'd like to offer unlimited obeisance at the feet of Guru Padma, Sri Srimad Bhakti Vedanta Raman Goswami Maharaj, the lotus feet of Shiksha Gurudev, Sri Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj, also to Sri Bhakti Vedanta Swami Maharaj, the Rupa Guru Varga, to Saraswati Tridandigan, and to all devotees who are present here. So for 3 days we have been speaking about the life and teachings of Shiv and glories of Srila Rupa Goswami, and many devotees have spoken according to their own realizations and understanding. So back to the topic, is that if you want to know Sri Sanatana, if you want to know Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu, first you have to know Rupa Goswami. Why? Because Mahaprabhu is, even though internally he is Vishaya, not different from Krishna, but he is appeared in this world as like a devotee. And Rasraj Mahabhav. Krishna is known, is given two designations, Rasika Shekhar, Krishna Paramakarun. So one is Rasika Shekhar and one is Paramakarun. Even though Rasika Shekhar means one who is a connoisseur of all rasas, still, but he cannot, as Krishna in form, he cannot taste the moods of the gopis. So that's why he has come as Mahaprabhu. So he has come to like Maharaj has spent few times in Chaitanya, it says what was not available in Golok. He has taken avatar here to taste it. And what Leela is that? The Srila Gurudev used to say that, especially from this Anarpita Charinchita. So he's saying there's two special words here, Unnat Ujjvala Ras and Swabhakti Shriya.
which has been given by Mahaprabhu but not by Krishna. So Bhakti Shriyam, this is the mood of the Braj Gopis. Of the Manjaris. So that's why Maharaj said, this has been given by Mahaprabhu, not by Krishna. That's why the verse is Anatantari, saying when Mahaprabhu came, gave these two things, Unnat Ujjvala Ras and Swabhakti Shriyam. So this Swabhakti Shriyam refers to the Manjaris. And the Unnat Ujjvala Ras, this is Upapati Bhav, the topmost level of Unnat Ujjvala. Gurudev actually in Australia, in Pinnacle, he explains this, the book that is written, how Unnat, he went to the different consorts, and then he established that Unnat Ujjvala Ras is only tasted by the Braj Gopis. Upapati Bhav. Whereas even though their position is higher, these Prantas, the Sakis, the Lalita and Vishaka, still they don't entrance to the inner chambers of the kunjas that the Manjaris have. So the Manjaris, they relish more. So Maharaj just explained that then he went to Palki above. This is the topmost level, only the Braj Gopis are able to taste. So, like Maharaj explained, spoke this a few days ago, that Jiva Goswami, he indicated in an indirect way that Parikya Bhav may be, he didn't establish directly that Parikya Bhav is also in Italy. He just said, indirectly he said it's here. He did not say it's there. He just said it's here. Whereas Rupa Goswami has directly stated, as well as the followers of Jiva Goswami, Narottam Das Thakur, Vishnu Chakri Thakur, they've all established this Parikya Bhav is also there. And Maharaj, a few days ago, we explained, gave various examples. So, Rupa Goswami has explained all of this about the Radha Tattva and everything, all the different moods and all this in Ujjvala Nilamani. And if you want to know it, then reading this, and especially like Mahaprabhu, he first told the glories of Radharani, Yadi Gauranga Nahito, under the song. So showing how Mahaprabhu established the glories of Radharani. And then Rupa Goswami expanded this further. So that's why it's known as the second form, like Jiya Sarupa Deita, so that says that how is the second form, one non-different from Mahaprabhu. And Srimati Radhika, she takes many forms, higher forms to make Krishna register her different moods. So Radharani is taking different forms. So Maharaj is just finishing this way. Jiva Goswami, he said this indirectly. Why? Two reasons. One, because many were in Aishwarya mood, so they wouldn't understand this Paramount mood. So therefore, for people either see indirectly, they said, okay, it's available it's only in Prakat Leela. And the other person here, for those people who are already against Krishna Bhai, they didn't understand. So again, they didn't, because if he publicly speaks about Parikya mood, then they'll show that, oh, Krishna, how can Krishna be God? He's doing all these things, dancing the woman and other things. So therefore, just to avoid all that discussion, he just said, giving more prominence to stop here. But Rupa Goswami and our other acharyas following, they gave directly, indirect way about Parikya. So Maharaj is saying, even though Jiva Goswami said indirectly, still through evidence we can see it is also Parikya Ras is also available there. And Gurudev used to especially raise this point, make this point and cut the arguments of the local devotees who used to say that Parikya Bhav is not there. Gurudev used to be very strong against this. So Maharaj gave this example. Now Acharyas have given this example. Just like there's a fat Brahmin boy. And what do they say? He doesn't eat in the morning. So it's obvious that he eats at night time. No, so they don't say that so he just says he doesn't eat in the morning and he's chubby. So you know that he eats sometime. So just like that, we just say.
Parkya Bhav is here. Not saying it's not there, but everything that's here is also there. Yeah, so, but the bhav is there, parikya bhav, there some things are not there, which that's why Chaitanya Charitamrita said, those things are not there, it can manifested directly in this world, just like you can understand, like the demons are not there in the spiritual world, but the moods are there. So, but in this world, the demons are, we see demons coming there. So that's it. तो श्रील रूप गोस्वामी पाद इस हाई जो स्थिति बताया, उन्होंने बताया इसको प्राप्ति के उपाय क्या है, कैसे प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु और उज्ज्वल मणि एक ही ग्रंथ है, गुरुदेव ने बताया ग्रंथ एक ही है, लेकिन उसको दो भाग में बांटा गया, दो पाठ कर दिया। पहला स्टेप, पहले भक्ति रसामृत सिंधु, किस भक्ति के द्वारा वो उन्नत उज्जवल को आस्वादन किया जा सकता है। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी पाद अन्ना विलासिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृत्तम आनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलन भक्ति उत्तमा। इस श्लोक का साधारण अर्थ है अन्ना विलासिता आदि शून्य होकर, ज्ञान कर्म आदि से विरत होकर, इसको त्याग करके, ज्ञान कर्माद्य अनावृतम, आवृत ना होकर के, उसमें क्या ओतप्रोत ना होकर के, ओतप्रोत मतलब ज्ञान को प्रधान या ज्ञान मिश्रा भक्ति, कर्म मिश्रा भक्ति को प्रधान ना मान करके क्या करना, ज्ञान कर्म अनावृतम आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम, अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम, अनुकूल परिस्थिति में कृष्ण अनुशीलनम, किसमें भगवान खुश है, ये उत्तम भक्ति। तो इसकी व्याख्या गुरुदेव अपने ढंग से बोलते हैं कि सबसे पहले अन्नाभिलाषिता शून्यम, अन्नाभिलाषिताओं में भक्तों का स्टेज बताया, जो उत्तम भक्ति मिलना है, प्राप्त करना है, उसके लिए स्टेज बताया। क्या स्टेज बताया, पहले भक्ति, सकाम भक्ति, सकाम भक्ति, फिर निष्काम भक्ति। पहले भक्ति क्या है, जैसे ध्रुव महाराज, ध्रुव जी, उसकी भक्ति कैसी है, सकाम भक्ति। वो गए किस लिए कि मेरे पिताजी से भी अच्छा मेरे को मिलेगा, पिताजी की गोद नहीं, सिंहासन नहीं, इससे भी बड़ा करके दिखाऊंगा। भले ही बाद में निष्काम बन गए भगवान दर्शन देने के बाद, लेकिन ये हेतु भक्ति, इसको तो लिया ही नहीं। इनसे श्रेष्ठ बताया प्रहलाद महाराज जी की भक्ति। प्रहलाद महाराज जी निष्काम भक्ति बताया। प्रहलाद महाराज जी भगवान से क्या मांगा, जब आपने लिए मांगने के लिए बताया भगवान नरसिंहदेव, तो प्रहलाद महाराज जी क्या मांगा, यदि आशीष में कामान वरांस्तम वरदस्यव कामान हृत संग्रुवम भवेतस्तु विनयवरम। मांगने की तो इच्छा नहीं है, लेकिन आप मांगने के लिए कह रहे हैं, तो ये वरदान दीजिए कि जीवन पर्यंत जब तक जिंदा रहेंगे आपसे कुछ मांगने की इच्छा ही पैदा ना हो, ये वरदान दे दो। तो ध्रुव महाराज जी से प्रहलाद महाराज की भक्ति श्रेष्ठ है। क्यों, इसमें कोई वासना नहीं है। तो वासना नहीं है तो क्या हो गया, प्रहलाद महाराज जी की भक्ति संबंधहीन भक्ति, समझना रहे। प्रहलाद महाराज की भक्ति कैसी है, संबंधहीन। भगवान से क्या संबंध है, निश्चय भगवान को क्या मानते हैं, सका मानते हैं, क्या मानते हैं, पिताजी मानते हैं, क्या उनके भाव है। दास कभी सेवा किया उन्होंने। लघु भागवतमृत में श्रील रूप गोस्वामी पाद बताए, बहुत बढ़िया ग्रंथ, पढ़ के देखना, कि भगवान के कुछ अवतार तात्कालिक कुछ क्षण के लिए, जैसे हंस अवतार, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार लिए चले गए, समझाया। धन्वंतरी अवतार, मोहिनी अवतार, ये तो भगवान का ही अवतार है, लेकिन प्रकट हुए, काम साध लिए, जो काम के लिए आए किया, चले गए।
प्रहलाद महाराज जी नरसिंह भगवान आए, प्रकट हुए, प्रहलाद महाराज जी स्तुति किए, चले गए। तो गुरुदेव कहता है ये संबंध ना होने के कारण क्या मानते थे, किस संबंध से, किस नाते थे। यद्यपि नरसिंह भगवान के नित्य दास रूप में प्रहलाद महाराज जी है, लेकिन इस भाव से वो उत्तमा भक्ति का जो फल ये नहीं मिलेगा। तो ध्रुव महाराज जी से श्रेष्ठ कौन है? प्रहलाद जी। और प्रहलाद जी से श्रेष्ठ भक्ति हनुमान जी की। हनुमान जी के अंदर कम से कम तो गाढ़ दास्य भाव है भगवान श्री राम जी के प्रति, निष्ठा। इनकी भक्ति को क्या बताया गया? एकोनिष्ठ भक्ति, एकांतिक भक्ति। सिनाते जानकी नाते च अभेद भेद परमात्मने, इस श्लोक में बताया कैसी इनकी निष्ठा है अपने देव के प्रति, इष्ट के प्रति। इसलिए उनसे भगवान से संबंध है, लेकिन संबंध होने पर भी, दास्य भाव प्रदान होने पर भी, इस दास्य भक्ति के द्वारा वो रति प्राप्त हम नहीं कर सकते हैं। भगवान प्रसन्न नहीं है इस भक्ति के द्वारा। यद्यपि प्रहलाद महाराज जी की अपेक्षा हनुमान जी की भक्ति श्रेष्ठ है, लेकिन हनुमान जी जब हस्तिनापुर में आए, पंच पांडव की भक्ति देखा, उसमें से अर्जुन की देख के हैरान हो गए। अर्जुन की कौन सी भक्ति है? शौक भक्ति है। उनकी भक्ति देखा दोनों एक ही विस्तार में लेटे हैं, दोनों भगवान और अर्जुन। सकेति मत्तम प्रसव जदुत्तम श्लोक में दोनों एक ही साथ बैठे हैं। भगवान का भी आदेश निर्देश का सखा हनुमान कभी सोच नहीं सकता। इसलिए गुरुदेव कहते हैं हनुमान की भक्ति अपेक्षा पंच पांडव की भक्ति श्रेष्ठ है। और पंच पांडव की अपेक्षा भी और एक भक्ति श्रेष्ठ है, जो कि भगवान स्वयं जिनको अपना ही सखा मान करके ब्रज में भेजा, वो कौन है? उद्धव जी। उद्धव जी श्रेष्ठ बताया गया। भगवान और किसी को नहीं भेजा, उद्धव जी को योग्य समझा कि ये समझेंगे ब्रज गोपियों का भाव। उद्धव जी को ब्रज में भेजा। उद्धव जी ब्रज में जाते हैं और ब्रज गोपियों का प्रेम देख करके उसको ग्रहण करते हैं। आशामो चरण रेणु युषामो शाम वृंदावन किमपि गुल्मो लतो सदीनाम। लेकिन उद्धव जी तो ये मन में आश लिया, उद्धव जी हैं, ये उनके मन में तो ये आशा थी, लेकिन गुरुदेव कहते हैं उससे और आगे जाइए। ब्रज की जो ब्रजांगनाएं हैं, उद्धव जी से इनकी भक्ति और श्रेष्ठ है। कैसे? कौन सा श्लोक में बताया? ना पारे हम निरबद्ध संजीजाम स्व स्वादु प्रीतम मन ने। गुरुदेव श्लोक बोलते हैं ब्रज गोपियों की भक्ति से भगवान इतना प्रसन्न हुए, कहते हैं देवताओं की आयु लेकर के भी तुम्हारी भक्ति का ऋण हम चुका नहीं सकते, क्योंकि निशुल्क दासिका गोपी गीत में भक्ति के बदले में कुछ मांगा नहीं। और भगवान के लिए क्या छोड़ा? गुरुदेव बोलते हैं भगवान के लिए क्या छोड़ा? पतिसुता नया भातृबांधवान नति मिलंगते अच्युतागता। सब छोड़ दिया कन्हैया के लिए, श्याम सुंदर के लिए। तो उद्धव जी से श्रेष्ठ भक्ति किसकी है? ब्रज की गोपियों की। उन ब्रज गोपियों में सर्व मुकुटमणि कौन है? मां भाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी, जिसके लिए स्वयं भगवान लालायित है, जिनके चरण में लोटपोट खाते हैं। इसलिए जयदेव गोस्वामी कहते हैं राधा जी का मान करने पर ठाकुर जी कैसे तरसते। ये चंद्रावली के लिए श्लोक नहीं आया, ये श्लोक में कह रहे हैं तेजति ललित धाम
तेजति ललित धाम वसति विपिन बिताने लुटति धरणी शयने बहु विलपति तब नाम सती सिदति तब विरहे। जयदेव गोस्वामी पाद। राधा जी जब मानिनी हो जाती हैं, श्याम सुंदर चाहते हैं एक बार कृपा कटाक्ष भाजनम, एक बार टेढ़ी निगाह से मेरी तरफ देख लो, लेकिन वो देखता नहीं है। कल बताया था ना, मान दो प्रकार के, एक हेतु मान और दूसरा अहेतु के। राधा रानी बाम्मा स्वभावा, जो विश्व ब्रह्मांड के मालिक, जिनका दर्शन पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि महर्षि तपस्वी लोग तरसते हैं। शेष महेश गणेश सुरेश निरंतर धावे, जाए अनादि अखंड अचित सुवेद बतावे, ताहे अहिर की छवरियां छातिया पे नाच नाचावे। भगवान को दर्शन पाने के लिए यंग ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरतय स्तंभंति दिव्य स्तवई, स्तुतिगार है, लेकिन दर्शन नहीं होता है। और वही राधा रानी के प्रेम में इतना दीवाना है, कहता भगवान से अगर मिलना है तो इधर उधर मत भटको। बोले पहली बात तो वृंदावन चले जाओ, अब वृंदावन में जाकर के भी इधर उधर नहीं भटकना, सीधा कहां चले जाओ, सेवा कुंज में। बोले दुनिया जिसकी पूजा कर रहे हैं ना, लेकिन आज वो सेवा कुंज में पुजारी बांध करके राधा जी की पूज रहे हैं। दुनिया जिसकी पूजा करते हैं, वेद की ऋचाए मंत्र जय जय जज जाम जितो दोष ग्रीवित गुणाम तमसी जदाद मना सम बरुद्ध सम अग जग दोक शाम तिलो शक्त भोवद गते। वेद के मंत्र स्तुतिगार है, निराकार निर्विशेष निर्गुण निरूपाधि निरंजन बता रहे हैं। लेकिन वही परमात्मा परमेश्वर राधा रानी की चरण रज पाने के लिए स्मर गरल अखंड मम श्रेष्ठ, अपने शीश उनके चरण में रखा। तो सेवा कुंज में मिलेगा। ब्रह्म में ढूंढा पुराण न गायन, वेद ऋचाएं सुनी चौग नचायन, देखो सुनहु कबहू न कहो, वो कैसे सुवायन। रस खान बतावत लोग डुगायन, दूर वह कुंज कुटीर में पलटत राधिका पायन। वेद के मंत्र जिनका दर्शन पाते नहीं, नेति 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 करके थक जाता है, वो ब्रह्म को मिलता नहीं। लेकिन आज वही भगवान राधा रानी के चरण में लोटपोट खा रहे। तो कहने का यही मतलब है, सर्वोपरि प्रेम किसका हुआ फिर? श्री राधा जी का प्रेम। उसी प्रेम रस को आस्वादन करने के लिए श्री राधा प्रणय विकृति लादिन अस्मादेकात मनाबो को देव गतो भेदो, तो उसी प्रेम का आस्वादन करने के लिए चैतन्य प्रकट अधुना राधा दूति शिवलितम नौमी कृष्ण स्वरूप। चैतन्य महाप्रभु आए विप्रलम महाभाव रस आस्वादन करने के लिए, और उसी चैतन्य महाप्रभु के हृदय को श्री रूप गोस्वामी पाद ने जाना, और उन्होंने ही श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितम भूतले मतलब क्या है? संसार में महाप्रभु के मनोभिष्ट को, महाप्रभु का मनोभिष्ट क्या है? देखो, युग धर्म नाम संकीर्तन गौण है। महाप्रभु नाम संकीर्तन के प्रचारक है। युग धर्म क्या है? कलियुग का धर्म नाम संकीर्तन। युग धर्म नाम संकीर्तन का प्रचार गौण है, लेकिन मुख्य क्या है? श्री राधा प्रणय महिमा कृष्ण वाणी वा, ऐसे नहीं आए राधा रानी का मूड और रंग कांति लेकर के, इसलिए आए वो उन्नत उज्जवल रस, परकीय जो रस है उसी को राधा के भाव में आस्वादन करना है। तो ये सारी बातें केवल श्रील रूप गोस्वामी पाद बताया, लेकिन ये सारे स्टेप को पार करके गुरुदेव कहते हैं श्रृंगार रस आस्वादन तो केवल ब्रज में ही है, दूसरी जगह सब तो दासी है। नारायण की पत्नी कौन है? लक्ष्मी है। मधुर रस होने पर भी दासी दासी भाव है। कल बताया था ना, सीता जी कौन है? राम जी की पत्नी है, लेकिन दासी है। यहां वृंदावन में कृष्ण जी राधा जी के चरण में लोटपोट खा रहे, लोटपोट खा रहे, चरण दबा रहे हैं। राधिकार दासी कृष्ण सर्ववेदे वाले,
सारे वेद वेदांत कह रहे हैं। अब ब्रज की गोपी क्या करती हैं? केनापि हटे न वयम दासन ब्रज ब्रज बिठे न, गाली देते हैं भगवान को। अब बताओ, सीता जी को भी राम जी को गाली दे सकते हैं? यहाँ चरण चाप रहे हैं भगवान वृंदावन में। कल बात है, अगर सीता जी चलते हुए, गुरु जी कह रहे हैं, अगर उनके चरण में कांटा लग गया तो सीता जी को खुद निकालना पड़ेगा, ठाकुर जी नहीं निकालेंगे, राम जी, क्योंकि मर्यादा है, वो दासी है। मालिक को भी दासी के पैर हाथ देंगे? मर्यादा है। और ऐसी लीला हुई नहीं कभी। लेकिन इसलिए गोपी प्रेम सर्वश्रेष्ठ प्रेम है जो भगवान वृंदावन में किया। ये सब बातों को केवल हम लोगों को मिला रूप गोस्वामी पाद के लिए। राधा कृष्ण का प्रेम श्रील रूप गोस्वामी पाद ने बताया। इसलिए वृंदावन में रूप गोस्वामी के तिथि पर, इससे पहले बहुत सारे गौड़ीय मठ हुए, सब हुए, अपने अपने आचार्यों की तिथि मनाते थे। लेकिन हमारे श्रील महाराज जी, गुरु जी ने रूप गोस्वामी पाद जी की तिथि और उनके नाम से मठ बनाया है ना, रूप सनातन गौड़ीय मठ। कहीं नहीं है। रूप सनातन गौड़ीय मठ बना करके रूप गोस्वामी की तिथि पे सारे लोगों को बुला करके उनकी महिमा कीर्तन गा रहे हैं। वहां ऐसा लिखा है, रूप गोस्वामी की कृपा बिना रागानुगा मार्ग में प्रवेश कर ही नहीं सकता। अगर कर लेते हो तो वो श्रृंगार रस, रूपानुग श्रृंगार रस, उसका आस्वादन, जो रस का जो निर्जात, उनकी कृपा के बिना नहीं कर सकते। इसलिए तो कह रहे ना, जंकली रूप शरीर न धारत तंग ब्रज प्रेम महानिधि कुठोरी को। ब्रज का जो प्रेम है, अगर रूप गोस्वामी पाद नहीं आते तो कौन हम लोगों को देते? तो हम सभी लोग इन रूप गोस्वामी महिमा के साथ उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। तो हम लोग 3-4 दिन जावत रूप गोस्वामी पाद जी की महिमा गा रहे हैं। और आज उनके तिरुभाव तिथि महामहोत्सव, उनकी थोड़ी सी कृपा हो जाए। उनसे पहले गुरुदेव की कृपा बहुत आवश्यकता है। गुरु जी की कृपा के बिना रूप गोस्वामी को समझना बहुत मुश्किल है। रूप गोस्वामी पाद कहाँ से कृपा करेंगे? तो पहले गुरु जी की कृपा हो जाए, वो थोड़ा गुरु जी की कृपा हो जाए, तब उस मार्ग में हम चल सकते हैं। थोड़ा सा हमें मिल सकता है जो गुरुदेव आस्वादन कर रहे हैं। तो 3-4 दिन जावत हम लोग जो हमने कथा सुनाई, आज उसका अंतिम दिवस है। हम लोग अभी जाएंगे आरती के बाद प्रसाद पाके। तो मेरी कथा में, रूप गोस्वामी पाद जी की कथा में कोई अगर भूल त्रुटि होए, कोई दोष होए, सब आप लोग इतना गुरु जी से सुने हैं, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोग कृपा करेंगे, ऐसे हरि गुरु वैष्णव की सेवा कर पाऊँ, ऐसे महिमा कीर्तन गा पाऊँ। इन शब्दों के साथ हम कथा का ही विराम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। और एक बात है, मेरे को कहना है कि यहाँ के जितने भक्त लोग हैं, हाँ ये बोल दो। So this prem that Mahaprabhu, we talked about this Bhaktiyadas as well as sort of Christian, this is very rare. So we have to know what our adhikar, our qualification before we can enter this. So Maharaj is saying, so how do we attain? So Bhakti-rasam Sindhu Emajulmani, they are one book but 2 parts. Whereas Bhakti-rasam Sindhu is telling us from the beginning how do we start the process. So Anya Vilasika Sunyam Jnana Karmana Viktam, that completely devoid of all desires for own self and not covered by karma, Mishra Bhakti, and so not being overwhelmed by karma or jnana, not being bewildered and giving them prominence. So, and then Anukulena Krishna Nusana Bhakti, to bring all endeavors that is favorable for Krishna. And then Gurudev used to show the glories, really the glories of Brajvasi. So Gurudev used to show different stages.
coming from different types of bhakti, went from Dhruv Maharaj. Even though Bhagavad is devotee, but from our point of view, he's not a devotee because he has got some material desires. Satam, he has gone to worship the Lord because he wanted a higher position than his father, because he was not allowed to sit on his lap. Even though when he had darshan of Lord Narayan, he gave up the desire that I don't want anything. Saying such a nice, he said, I came to look for broken glasses and I found Chintamani, so why should I ask for broken glasses? Even though, but still we don't include that as part of bhakti because he had desires, material desires. Then the next, above that is Prahlad Maharaj, even though he is so high, but Maharaj is saying his Nishkam, he did not ask for anything. Even when Lord Nrsimhadev asked him again and again, asked for something, what did he ask? Oh Lord, as long as I'm living, as long as I'm alive, I don't have any material desires. I don't want anything for myself. So even then, so he's completely Nishkam, he didn't ask anything for himself. But Maharaj is saying, Gurudev said, he's Sambandhaheen, that means he has no deep relationship like in Laghu. Real Bhagavatam written by Sri Rupa Goswami is mentioning about the different avatars, and Nrsimhadev is known as one of those who just came for a very short time. Just like Mohini, they came, they did their duty and they left. They didn't stay for a long time. So Nrsimhadev was the same thing. He came, he killed Hiranyakashipu, heard some prayers from Sanskritis from everyone, and then he left. So there's no time to develop the relationship, even though Prahlad is his Nitya Das. Still, in that past time, there's no relationship, and Prahlad Maharaj is not performing any service. He just offers some prayers, but there's no direct service. So again, we don't give so much importance, even though it's a level that we have to reach, that is such a high level, that it's the beginning of pure devotees, Prahlad Maharaj. And about that is Hanuman, who had such deep Nishta, is known as Ekanishta devotee. We heard this in the section of Ekanishta in Prem Bhakti Chandrika, where he's saying, Srinati Jankinati. He said, even though I know that Lord Narayan and Lord Ramchandra are not different, still my heart and soul is only for Lord Ramchandra. So he showed his one-pointed love for his Ishtadev. And he has very deep service mood. Dasya, very deep, that he cannot live without the service of Lord Ramchandra. Still, when he went to Hastinapur and he saw the interaction between Arjuna and Krishna, he was astonished. So there's a verse Maharaj decided where he's saying he was so astonished because he saw Arjuna and Krishna eating from the same plate. And this is something that he cannot even imagine. That how can I eat in the same plate like my Ishtadev? So Arjuna's bhakti is higher, Sakyaras. And then above that is Uddhav. That Uddhav, that Krishna shows this someone who is somewhat qualified, my Sakya, that I can go, send him to Vrindavan and pacify my Brajvasis. So, somewhat qualified, even then when he saw the glories of the gopis, he said, Asamaho Charanenu Gusamaho Sham, that around there, full dust. But from there but the glories of the gopi are so much. Even though Krishna is saying, Uddhav is so dear to me, but who is the topmost? Uddhav, Krishna is praying, Na Pareham. That I cannot repay these gopis. That even if I have the life of Lord Brahma, still I can, that whole life I spend in serving them, still I cannot give up my debt to them. Why? Because they are, like in Gopi they are saying, the Gopi themselves are saying that we are unpaid servants. That Gurudev used to say when he said Naparayam, because Krishna cannot repay the debt, because whenever Krishna asks what do you want, they ask, we want your service. So it's an endless cycle. They only want to serve Krishna, so Krishna is never able to repay their debt. And they are saying, and they given up everything. In Gopi they are reciting that we have given up our husbands, we have given up our family members, our elders, everyone in our society we have given up for you. So that's why Krishna is saying, that I cannot repay. And amongst the topmost is Mahabhav Sarupni Sri Radha Thakurani, that Krishna is completely controlled Krishna. That is Dedev Goswami Maharaj decided as Kirtan, that
Krishna is trying so much, rolling on the Krishna because of a man, without cause man, that even Krishna is rolling on the ground, that, to get her mercy, to get a sidelong glance. That Supreme Personality of Godhead, who is not so easy, even rishis and munis, they're doing so many austerities, the Devi Devatas, they're doing so many endeavors to get even his darshan, or get even the darshan of his footnails. But that Supreme Personality is falling at the feet of Radharani and trying to get her mercy. So there's a kirtan that says that if you want to have darshan of the Supreme Personality of Godhead Krishna, then don't go here and there. Go to Vrindavan. And even there, don't go here and there in Vrindavan, go to Seva Kunj. In Seva Kunj, that Supreme Personality who the whole world is worshipping. But in Seva Kunj, he is the Pujari there. And he is worshipping Radharani. So, this a poet in Rastam, he wrote this, that all the Ved, they do so much stuff to glorify Krishna. But still that Krishna is falling at the feet of Radharani and begging for her mercy. So this is a topmost prem, and this is what Mahaprabhu, he came to taste, that prem. And this Vipralabha Mahabhava. And Rupa Goswami, knowing the heart of Mahaprabhu, that because externally what did Mahaprabhu, externally we say Mahaprabhu came to give Harinam Sankirtan, but this is not the main reason, like Gurudev also used to say again and again. The innermost Radha Pranay Mema, what is the glory of Srimati Radha, what is she tasting, and so on. This Urmat Ujjala that he came to taste. So, Rupa Goswami is knowing the inner heart of Mahaprabhu, he is giving this to his scriptures. So we need to go through step by step. And because we know this is only available, like Maharaj was saying last time, this is only available in Braj. This is not available anywhere else. Lakshmi and Sita Devi, there is no way that Lord Narayan will test it. Like Maharaj said last time, if there is a thorn in Sita Devi's feet, Ramchandra will never take it out. It's against Maryada. Even if he wants to, Sita Devi will not allow. Because Maryada is such that first it will not enter his mind. And even if he does, Sita, the Maryada is so much in, even though she is married, she is so much in Dasi Bhav that she will not allow. So saying what to speak of Lakshmi. So in this way, so the Gopish Prem are the topmost. And this has been given by Sri Rupa Goswami in his Granthas. So Gurudev, by his causeless mercy, established this. And like how he established it, even though many Gaudiya Maths were present, still Gurudev, he called this Math, Rup Sanatana Gaudiya Math in Vrindavan, and he established this special tithi. No? That should not even though many Maths give Gojula, but Gurudev gave him more emphasis on this Rupa Goswami's disappearance and made a whole big festival, inviting scholars and acharyas and sannyasis from different Maths, different places to speak on this. So because without getting the mercy of Rupa Goswami, we cannot enter Raganuga, what to speak of Rupanuga. So, so Yankari Rupa Shahidananta. So if it wasn't for Rupa Goswami, we wouldn't have understood these things. So we're praying for the mercy of Sri Rupa Goswami, but before that we're praying for the mercy of Gurudev. Because he revealed all these things to us, and if we get his mercy, then we can get something of the mercy of Sri Rupa Goswami. So at the end, Maharaj was just saying, if I have made any mistakes, please forgive me, especially the translator. So in this way, and hopefully we can pray for this great, what Rupa Goswami is giving, one drop of his mercy. तो मैं ये कहने वाला था कि इतना सुंदर मंदिर है और यहाँ पे सभी भक्तों को आना चाहिए पूरा परिवार के साथ, और आप सबका ही मंदिर है। यहाँ भगवान की इतना सुंदर विराजमान है। अगर आप गुरुदेव की इच्छा थी कुछ मंदिर यहाँ होए, सेवा होए, इसलिए सब लोग मिलजुल करके इस मंदिर की सेवा करना, कीर्तन करना, प्रवचन करना। यहाँ बहुत से भक्त लोग भी सेवा कर रहे हैं। हमारे अमल कृष्ण प्रभु ब्रह्मचारी यहाँ पुजारी है, और हमारे ब्रज ब्रज किशोरी दीदी, परम प्रभु, ये लोग भी यहाँ सेवा करते हैं, रसोई बनाते हैं।
और ये दीदी का नाम क्या है जो श्रृंगार करती है? चंद्रकला दीदी, मथुरा नाथ तो और वो दीदी भी मैंने देखा, क्या नाम? सुचंद्र। और भी बहुत सारे भक्त हैं जो कि नाम हम जानते नहीं, सब लोग और भी है, सभी भक्त लोग सेवा कर रहे हैं। हाँ, जो उनका वो क्या चंद्रमुखी दीदी भी, हाँ ठीक है। जिसका नाम हमने लिया है वो तो ठीक है, और जिसका नाम नहीं ले पाया वो हमारे हृदय में है, समझ में आया? इसलिए सभी लोग आकर के मिलके भगवान की सेवा करो, गुरुदेव की सेवा करो, यही जीवन का उद्देश्य है। बाकी सब तो तू तेरा मैं मेरा, तो ये तो संसार में चलता रहेगा। लेकिन सारे द्वंद्व भूल करके सब लोग एक हो करके एक ही अभिमान रखना, हम गुरुदेव का दास है, भगवान का दास है, ये भाव लेकर के सेवा करोगे तो गुरु जी प्रसन्न होंगे। So Maharaj descended finally. We've got such a beautiful temple here, and so devotees should come together with their families and everyone, and should come and help and serve and take part in the activities here. You know, with such a beautiful deities that have been installed here, and Gurudev also desired that there should be a temple in Volumba, so devotees should get together. Like Maharaj mentioned, some devotees named Karan Prabhu, Lakshmi Didi, Amar Prabhu, Suchandra, Charanamukhi Didi, Chandrakala Didi, Mathura Nath Prabhu. So all these devotees already serving, and those devotees that I haven't named, they are in my heart. So all the devotees please get together and serve. Actually, this is the goal of our life: serve Gurudev and Bhagwan. And Gurudev, if you serve with that mood, even though there may be differences between us, but we should have one mood that we are servant of Gurudev and Bhagwan. We are doing it for their pleasure. So in this way, and by serving, coming together, doing all these festivals, Hari Katha Kirtan going on daily, this will please Gurudev and Krishna Bhagwan. So therefore, Maharaj is requesting, please all the devotees, we've got such a wonderful place here, all of them should get together and serve in any way possible. गौर प्रमानंदे हरि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम